आम तौर पर हम अपने बच्चों से यही कहते हैं कि पढ़ लो, लिख लो, एक दिन तुम इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, पता नहीं क्या बन सकते हो। तुम दुनिया की हर चीज़ को पा सकते हो, हर चीज़ इकट्ठी कर सकते हो, सारी दुनिया की शोहरत तुम्हारे पैरों में होगी। हम इस तरह ही अपने बच्चों को ज़्यादातर समझाते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को कभी ये नहीं समझाते कि ये तुम्हें नर्तन किस लिए मिला है, ये मनुष्य जन्म तुम्हें किस लिए मिला है, पशु और पक्षियों में तुम में क्या अंतर है। हम उन्हें कभी ये नहीं बताते, कोई पाठशाला उन्हें नहीं बताती, अध्यापक नहीं बताते। उन्हें तो सिर्फ पढ़ा पढ़ाया ज्ञान ही बच्चों को समझाते हैं, जो किताबों में लिखा है वही बताते हैं। आम तौर पर हम पेरेंट्स की गलती नहीं है, हम उन्हें समझाएं भी तो समझाएं कैसे, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, ये मनुष्य जन्म हमें कैसे मिला। शास्त्रों में विदित है कि ये 84 लाख योनियों के बाद हमें प्राप्त हुआ है। इस योनि में आने से पहले हमें पता नहीं कितनी योनियों से गुजरना पड़ा है। गुरु अर्जुन देव महाराज ने कहा है, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरफ होयो, कई जन्म है वर वृख जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल एह दे संजरिया। हमने करोड़ों जन्म पशु पक्षी, जीव जंतु और पता नहीं कितनी वनस्पतियों और पेड़ पौधों के रूप में जन्म लिया है, तब जाके हमें मनुष्य तन मिला है। और ये तन ऐसा है कि इस योनि को देवी देवता भी पाने के लिए तरसते हैं, लेकिन हमें सिर्फ बताया यही जाता है कि तुम्हें पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अध्यापक और पता नहीं क्या बनना है, बस जय भी बनना है तुम्हें, अंत में पैसे ही इकट्ठे करने हैं। जैसे इन पैसों का जो भी टोकरा होगा हम साथ लेके दौड़ जाएंगे, अपने साथ ही रखेंगे। जिन लोगों ने इस तरह के धन इकट्ठे किए, आम तौर पर आपने देखा होगा, क्या वो कभी कुछ अपने साथ ले गए? अगर वो ले जा सकते तो दुनिया कंगाल हो गई होती, लेकिन आज भी दुनिया वैसी की वैसी है। माया का रूप देखो कि माया को ही सच समझे बैठे हैं और मनुष्य जन्म को सिर्फ पैसा कमाने का ही उद्देश्य समझते हैं। बच्चा होता है, बाप समझता है बड़ा होगा मेरा हाथ बटाएगा। इसी तरह परमात्मा ने हमें भेजा था अपना हाथ बटाने के लिए, कि मैं अपनी तरह से, अपने रंग रूप का, जैसा मैं दिखता हूं ऐसा ही मनुष्य बनाऊं, मेरा हाथ बटाएगा। लेकिन ये हाथ बटाने के बजाय ये तो परमात्मा के लिए मुसीबत बन गया है। परमात्मा को ही समझाता है कि देखो हमें ये चाहिए और तुम हमें ये नहीं दे रहे, हमारी मति ये कहती है तुम इस तरह करते हो, यानी परमात्मा पे ही लांछन। अरे भाई, जो देने की ताकत देख रखता है, क्या वो जानने की ताकत नहीं रखता कि तुम किस लायक हो, तुम्हें क्या देना चाहिए? अभी भी चेत जाओ, समझ जाओ तो बहुत बड़ी बात है कि 84 लाख योनि के बाद हमें मनुष्य जन्म मिला है। वो इसलिए मिला है कि हम परमात्मा की भजन बंदगी कर सकें, परमात्मा से मिल सकें, दूसरों का भला कर सकें। ये नहीं कि सब इकट्ठा कर लें अपने लिए और लेके चंपत हो जाएं। चंपत तो आज तक कोई हुआ ही नहीं, वही चंपत हो गया, लेकिन माया को सच जरूर समझ लिया। इसलिए मनुष्य जन्म के उद्देश्य का एक ही लक्ष्य है, परमात्मा के नाम की प्राप्ति। परमात्मा को जैसे भी हो जाना जाए, और परमात्मा हर मनुष्य के शरीर में है, हर पशु पक्षी के शरीर में है, हर जीव जंतु में है। इसलिए हर जगह उस परमात्मा की लीला को देखो, समझो, तभी तुम्हें समझ आएगा मनुष्य जीवन का उद्देश्य। और परमात्मा के हाथ बटाने का मतलब है कि जो भी लोग तुमसे जुड़े हुए हैं और जो नहीं भी जुड़े हुए हैं, उनका भी परोपकार करने की सोचो, तभी तुम्हारे मन में फूल खिलेंगे, आनंद उभरेगा, खुशियां आएंगी। ये नहीं कि बस आज हमने 1000 कमा लिए, कल 10,000 की कमाने की बारी है, फिर मैं खुश होऊंगा। कभी कोई खुश नहीं हो सका।
जब भी खुशी मिलती है दूसरों की सेवा करने से ही मिलती है। लेकिन हम तो खुद सेवादार बनने की बजाय मालिक बने बैठे हैं इस धन के, इस संपत्ति के और इस मनुष्य शरीर के। जैसे हम कभी मरेंगे ही नहीं। पता नहीं दुनिया में कितने लोगों को हम खुद शमशान घाट छोड़ के आए हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हम नहीं मरेंगे। अरे भाई, जैसे वो गए ऐसे हमें भी चलना है। हमारी भी स्टेशन आने वाली है, पता नहीं कब आ जाए। हम तो ट्रेन में सवार हैं। लेकिन आप तो ये समझ रहे हो जैसे कि सारा कुछ अपना ही है। जीवन का उद्देश्य एक ही है, उस परमात्मा के नाम की भजन बंदगी। जिस तरह से भी आपको उस परमात्मा का नाम मिले, चाहे उसे आप जिस धर्म में भी हों, जिस तरह भी पुकारते हों, पुकारें, करुणा से पुकारें, प्रेम से पुकारें, विश्वास के साथ पुकारें। बस यही जीवन का उद्देश्य है, यही